आज से 20 साल पहले स्मॉल कैप में सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए डाले होते तो आपके बनते 98 लाख रुपीस के आसपास। मिड कैप के अंदर 1 लाख रुपए डाले होते तो आपके बनते 61 लाख रुपीस के आसपास। तो वहीं पे लार्ज कैप के अंदर 1 लाख रुपए डाले होते तो बनते आपके 26 लाख रुपीस के आसपास। और ये जो स्टोरी है ये हर एक इन्वेस्टर को दिखाई गई है कि सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए डाल के छोड़ने थे और आज आप करोड़पति बन चुके होते। बिकॉज लास्ट कुछ टाइम पे जिस हिसाब से स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स ने रिटर्न दिए हैं वो तो नेक्स्ट लेवल पे ही जा चुके हैं। लेकिन इस स्टोरी में एक गैप है जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि एग्जैक्टली पिक्चर ऐसी दिखती ही नहीं है। सो अगर आपने सोचा भी है कि 100% एलोकेशन स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड्स में डाल दूंगा और इस लेवल के ताबड़तोड़ तरीके के रिटर्न निकाल लूंगा तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। बिकॉज यहां पे मैं डेटा ड्रिवन बात करूंगा, इसी के साथ साथ आपको ये समझाऊंगा कि 20 साल की जर्नी आपकी कैसे दिखने वाली है। सो मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। शुरू करते हैं वीडियो। सो स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट करना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है, काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो सकता है बिकॉज 28% एनुअल रिटर्न मिले हैं लास्ट 20 साल के अंदर। लेकिन इसकी जर्नी का पहला स्टेप मैं दिखाता हूं कि एग्जैक्टली काम कैसे करती है। ये डेटा निकाला हुआ निफ्टी 50 का जो बता रहा है यहाँ पे कि 20% से ज्यादा करेक्शन कब हुआ है 2003 से लेकर के 2023 के बीच के अंदर। 2004 के अंदर जो मार्केट है वो करीब करीब गिर जाती है 37.7% के आसपास और इसको रिकवर करने में लग जाते हैं करीब करीब 12 महीने के आसपास। 2008 के अंदर ये जो मार्केट है ये गिर जाती है करीब करीब 64% के आसपास और यहाँ पे करीब करीब 4 साल लग जाते हैं बिकॉज यहाँ पे ग्लोबल फाइनेंस क्राइसिस आपको देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ 2011 के अंदर फिर से मार्केट गिरती है करीब करीब 26.8% के आसपास। यहाँ पे आपको इन्फ्लेशन और फिर से क्राइसिस देखने को मिलता है। जो मार्केट है उसको लगते हैं करीब करीब 18 महीने रिकवर करने में। 2015-16 के अंदर भी जो मार्केट है करीब करीब 25% के आसपास क्रैश कर जाती है और इसको भी रिकवर करने में करीब करीब 14 महीने लगते हैं। 2020 में जो मार्केट है वो कोविड की वजह से गिरती है करीब करीब 38% के आसपास और इसको रिकवर करने में लग जाते हैं करीब करीब 10 महीने के आसपास। सो अगर आप देखोगे ये डेटा है निफ्टी 50 का जो कि इंडिया की लार्जेस्ट 50 कंपनियां हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह है कि ये डेटा निफ्टी 50 का है। अगर आप इसको स्मॉल कैप से कंपेयर करने लग गए तो अगर कहीं पे 10% की गिरावट है तो स्मॉल कैप में कम से कम 12 से 14% की गिरावट होती है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास स्मॉल कैप इंडेक्स का डेटा इतना वास्टली अवेलेबल नहीं है मार्केट के अंदर। तो अगर आप 100% स्मॉल कैप की जर्नी पूरी करने वाले हो नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए सो उसके अंदर आपको अप टू 30-40% के करेक्शंस भी देखने को मिल सकते हैं जो हमने पास्ट में देखे हुए हैं। और आपको पता होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट हमेशा खुद को रिपीट करती है। जैसे हम हमेशा कहते हैं ना हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, तो इसी तरीके से स्टॉक मार्केट भी खुद को रिपीट करती है। इसी वजह से बार बार बीच में आपको करेक्शंस देखने को मिलते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग डेटा मैं आपको दिखाता हूं क्योंकि काफी सारे लोग काफी ज्यादा लीन डाउन होते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मुझे स्मॉल कैप के अंदर ही इन्वेस्ट करना है अगले 20 साल के लिए। तो कितना डिफरेंस होता है एक स्मॉल कैप और एक एवरेज पोर्टफोलियो बना करके उसमें रिटर्न निकालने में कितना डिफरेंस हो जाता है ये भी दिखाता हूं। सो सपोज करो इन्वेस्टर ए है जो कि अपना पूरा 1 लाख रुपए के आसपास स्मॉल कैप में डाल देता है और 5 साल में उसको 500% के रिटर्न मिलते हैं जो कि बेस्ट केस सिनेरियो है क्योंकि 500% के रिटर्न निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। तो उसके जो रिटर्न्स होते हैं वो करीब करीब बन जाते हैं 6 लाख रुपए के आसपास। लेकिन जो क्रैश है वो आ जाता है और 30% का करेक्शन उसको अपने पोर्टफोलियो में दिखता है। सो आफ्टर करेक्शन उसका जो पोर्टफोलियो साइज बचता है वो बचता है 4,20,000 के आसपास। वहीं पे जो इन्वेस्टर 2 है वो एक डिसेंट डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाता है, वो भी 1 लाख रुपए डालता है और उसके जो रिटर्न्स बनते हैं वो 350% के आसपास बनते हैं। तो मोटे मोटे तौर पे उसके जो रिटर्न बने वो बने 4,50,000 के आसपास। यहाँ पे जो पोर्टफोलियो था वो डाइवर्सिफाई था अलग अलग जगह पे, जैसे गोल्ड हो सकता है, बॉन्ड हो सकता है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप हो सकता है। तो इस वजह से यहाँ पे जो गिरावट हुई वो 10% से कम की हुई। आफ्टर करेक्शन यहाँ पे 3,60,000 रुपए के नंबर बन रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि जो हमने कैलकुलेशन निकाली है, assumptions निकाले हैं, ये है 5 साल का डेटा और 5 साल के डेटा के अंदर इतने सारे रिटर्न बनाने के बावजूद सिर्फ और सिर्फ करेक्शन में अगर स्मॉल कैप ज्यादा करेक्ट हो जाता है तो कितना मेजर डिफरेंस बनता है आप खुद ही बता दो। क्या ये इतना मेजर डिफरेंस है
कि आप अपनी नींद हराम करो अगले 5 साल के लिए, या पूरा का पूरा पैसा डालो स्मॉल कैप के अंदर। अब एक और क्वेश्चन आएगा कि भाई ऐसा नहीं होने वाला, मैं तो स्मॉल कैप में पैसा डालूंगा बिकॉज ईयर ऑन ईयर लेवल पे बहुत तगड़े रिटर्न्स बनते हैं। जो बात सही है कि स्मॉल कैप में रिटर्न्स बनते हैं, बट वहां पे जो फेजेस आते हैं, पहला फेज मैंने आपको दिखा दिया है, वो है मार्केट करेक्शन, कि अगर लार्ज कैप 30% गिरता है तो आप मान के चलो स्मॉल कैप कम से कम 40% के आसपास गिरता ही है, गिरा ही होगा। इसी के साथ साथ एक और फन फैक्ट होता है जो आपकी नेक्स्ट 20 ईयर्स की जर्नी में आपको देखने को मिलेगा, वो है ये। सो अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ करेक्शन देखा था, यहां पे हम ये भी देख रहे हैं कि करेक्शन प्लस कंसोलिडेशन में कितना बड़ा नुकसान हो सकता है आपका। 2008 के अंदर अगर आप करेक्शन देखोगे तो ज्यादा नहीं था, लेकिन जो टाइम करेक्शन था वो काफी ज्यादा हो गया था। 2011 के अंदर भी 24% का करेक्शन नहीं था, लेकिन जो कंसोलिडेशन और करेक्शन टाइम करेक्शन मिलाकर हुआ वो 24% का हुआ। 2015 के अंदर भी आपको कोई खास रिटर्न नहीं मिले थे मार्केट के अंदर, मार्केट सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेट करती रही थी। इसी के साथ साथ एक और कंसोलिडेशन आपको 2018 के अंदर देखने को मिलता है, फिर एक हल्की सी ग्रोथ आती है जो कि आपको करीब करीब 12% के रिटर्न देती है 2019 के अंदर, और आपको कंसोलिडेशन मिलती है जो मिलते हैं आपको सिर्फ और सिर्फ 4% के रिटर्न मार्केट में। सो अगर आप देखोगे इन सारे के सारे ईयर्स में क्या देखने को मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 2 ऐसे ईयर हैं जिन्होंने 10% से कम के रिटर्न दिए हैं, अप्रोक्सीमेटली 10% के रिटर्न दिए हैं। अदरवाइज करेक्शन और कंसोलिडेशन को मिलाओगे सो इतने सारे ईयर्स आपको देखने को मिलेंगे जहां पे या तो करेक्शन हुआ है या कंसोलिडेशन हुआ है, और जो इन्वेस्टर या तो उसका पैसा नीचे गया है या फिर उसका पैसा बना ही नहीं है, वो कंसोलिडेशन में गया। इवन एफडी से भी कम के रिटर्न बने हैं मार्केट्स के अंदर। सो क्या इसका मतलब ये है कि हमें स्टॉक मार्केट से ही निकल जाना चाहिए, बिकॉज निफ्टी 50 के रिटर्न इतने सारे सालों के अंदर नहीं बने, सो स्मॉल कैप और मिड कैप की तो आप क्या ही बात करोगे। क्या मैं ये कन्वे करना चाहता हूं आपको? बिल्कुल भी नहीं, मैं ये कन्वे नहीं करना चाहता। इवन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि स्टॉक मार्केट में जब आप कहते हो मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना चाहता हूं, आपको भी पता है ऐसे पोटेंशियल के जो सीआईओ हैं मिस्टर नरेन, उन्होंने आकर के बोला आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो 20 साल तक करो। सो 20 साल की जर्नी में कितने ज्यादा उतार चढ़ाव होने वाले हैं, मैं बस आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक लीनियंट वे में काम नहीं करती। और इस वीडियो को बनाने के पीछे मेन मोटिव क्या है? इस वीडियो को बनाने के पीछे मेन मोटिव ये है कि आज भी कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो स्टॉक मार्केट को सोने का अंडा देने वाली मुर्गी समझते हैं कि आज मैं जाके इन्वेस्ट करूंगा और कल से मेरा पैसा बनना शुरू हो जाएगा स्मॉल कैप में। और स्मॉल कैप के अंदर जो मार्केट्स हैं वो 2-2, 3-3 साल तक नहीं चलती, इवन नेगेटिव रिटर्न्स भी मिलते हैं, ये आपको कभी भी कोई नहीं बताता। तो क्या एक ऐसी स्ट्रैटेजी हो सकती है बाजार में जिसके अंदर हम इन्वेस्ट करें और हम काफी अच्छे रिटर्न्स भी निकाल के ला पाएं, इसी के साथ साथ जो हमारी जर्नी है वो थोड़ी सी सुकून भरी हो? फॉर श्योर ऐसी चीजें पॉसिबल है, और इसका भी मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं आप। तो सपोज करो 2 इन्वेस्टर में, पहला इन्वेस्टर 14% का रिटर्न एक्सपेक्ट करता है, सेकंड इन्वेस्टर जो है वो 17% के एक्सपेक्ट कर रहा है। तो जो 17% एक्सपेक्ट कर रहा है मोटे मोटे तौर पे वो स्मॉल कैप में पोजीशन लेगा और मिड कैप में ज्यादा पोजीशन लेगा, और जो 14% का रिटर्न है इसके अंदर आप लार्ज कैप और मिड कैप और स्मॉल कैप में भी थोड़ी थोड़ी पोजीशन लेकर के आसानी से 14% का रिटर्न निकाल सकते हो। अगर आप 10 साल की जर्नी देखोगे इन सब की, यहाँ पे हमने रोलिंग रिटर्न निकाले हैं और एडजस्ट भी करा है इन्फ्लेशन से। अगर आप विदाउट इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न देखोगे तो 10 साल के बाद किसी ने 10 लाख रुपए लगाए हुए हैं मार्केट के अंदर, तो 10 साल के बाद उसके जो रिटर्न बनेंगे वो 32 लाख रुपीस 51,000 के आसपास बनेंगे। वहीं पे इन्वेस्टर 2 के 41 लाख रुपीस और 8,400 रुपीस के आसपास बनेंगे। जो गैप है आपको लगेगा यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ा है, विच इज ट्रू, गैप जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। तो अगर आप इसको इन्फ्लेशन से कवर कर दोगे 10 साल की जर्नी को, तो मोटे मोटे तौर पे आपका पैसा यहाँ पे डबल होगा, इन्फ्लेशन एडजस्टेड डबल होगा। 14% का रिटर्न अगर आप एक्सपेक्ट करते हो तो 20,70,000 आप 10 साल के बाद बना पाओगे अगर आप 14% का रिटर्न निकालते हो। वहीं पर अगर आप 17% का रिटर्न निकालते हो तो आप बना पाओगे 26,84,000 के आसपास। सो मोटा मोटी आप देखोगे 6 लाख रुपए का डिफरेंस आया है इन दोनों के अमाउंट के अंदर। और इन दोनों की जो शुरुआत हुई थी वो 10 लाख रुपए से इनिशियल कैपिटल था। यहां पे एक मेजर चीज हुई जिस वजह से ये 6 लाख रुपए आपको मिले। ये 6 लाख रुपए आपको ज्यादा इस वजह से मिले क्योंकि आपने स्ट्रेस लिया,
आपने थोड़ा धक्का झेला, आपके जो पैसे थे वो बीच बीच में अप टू 20-30% तक गिरे होंगे, जहां पे लार्ज कैप 10% गिरा होगा, जो मिड कैप स्मॉल कैप है वो 12 से 14% तक गिरे होंगे। इस बीच में आपका विश्वास उठा होगा बाजार से, इस बीच में हो सकता है आप टेंशन में होगे काफी ज्यादा। सो एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पे है कि पूरा पैसा स्मॉल कैप में डालना 10 साल तक और इतना स्ट्रेस झेलना सिर्फ 6-7 लाख रुपए के लिए, या जो 3% के बेनिफिट आपको मिलते हैं उसके लिए, क्या जस्टिफाई है? फॉर श्योर कुछ लोगों के लिए जस्टिफाई हो सकता है, जो मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, जो डिटैच कर सकते हैं मार्केट से, लोग जो कि ज़्यादातर लोग सोच रहे होंगे कि मैं तो कर लूँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट लॉजिकल चीज़ ये है, जो करेक्शन हमने देखे हैं वो 10-20% के थे ही नहीं, वो अप टू 30-40-50% तक के करेक्शन पे चले गए थे, जो प्राइस करेक्शन था। यहाँ पे टाइम करेक्शन इंक्लूड करोगे तो जो 30% का करेक्शन है वो अप टू 50% के करेक्शन में कन्वर्ट हो गया था। तो क्या कोई ऐसा इन्वेस्टर है जो लास्ट 20 साल से टिका हुआ है बाजार के अंदर, और वो ये कहे कि भाई ना मुझे कोई स्ट्रेस हुआ है, जब बाजार गिरा मुझे फर्क नहीं पड़ा, मैंने ज्यादा पैसा डाला है? ऐसे कितने ही इन्वेस्टर हो सकते हैं मार्केट के अंदर, राइट? ऐसे इन्वेस्टर बहुत कम होंगे। 100 लोग इन्वेस्ट करते होंगे तो हाइपोथेटिकली 10 लोग ऐसे होंगे जो अगले 20 साल तक टिकेंगे इन सारी सिचुएशन को मैनेज करते हुए। तो सामने से एक क्वेश्चन पूछ सकते हो आप कि भाई सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि स्मॉल कैप ना एक लाल मिर्च की तरह है, अगर आप उसको थोड़ा सा डालो खाने के अंदर तो बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है ज़्यादातर लोगों को, और बहुत अच्छे से ना कोप अप कर पाते हो आप उसके फ्लेवर के साथ, आप उसको टेस्ट कर पाते हो, फील कर पाते हो, इंजॉय कर पाते हो। बट अगर आप ये बोलो कि भाई मैं सिर्फ और सिर्फ लाल मिर्च खाना शुरू कर दूं, या खाने में पूरा लाल मिर्च डाल दूं, तो 10 लोग खाने वाले हैं, कितने खा पाएंगे? शायद 2 या 3 लोग, जिनको लाल मिर्च खाना या जिनको तीखा खाना पसंद है, राइट? लेकिन उनके लिए भी खाना मुश्किल होगा, पसीने छूटने लगेंगे। सो आपको इस तरीके से देखना है, जो स्मॉल कैप है वो पोर्टफोलियो का एक हिस्सा होना चाहिए आपके। मान लो आपके पास 10 लाख रुपए हैं तो 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, मैक्सिमम केस में 5 लाख रुपए, मतलब 50% आप चाहो तो स्मॉल कैप में डाल सकते हो, या डालना चाहिए, क्योंकि ये पर्सनल प्रेफरेंस है। जैसे कि मिर्च डालना चाहिए खाने में अगर आप स्वाद लेना चाहते हो खाने का। लेकिन अगर आप सोचोगे कि मैं पूरा पैसा स्मॉल कैप में डाल दूं, तो ये जो टर्बुलेंस है अगर आप इसको झेल पाए तो ठीक है। अदरवाइज जितने भी लोग आपको ज्ञान देते हैं, आप आज से 20 साल के बाद देख लेना कितने लोग टिक पाएंगे, क्योंकि हर बुल रन में हर इंसान को ये लगता है कि मैं अलग हूं, हर गर्लफ्रेंड को जैसे लगता है कि मेरा वाला अलग है। अब पे क्वेश्चन जो ज्यादातर लोगों के दिमाग में आया कि स्मॉल कैप क्या बेकार हो चुके हैं, मुझे बिल्कुल दूर रहना चाहिए उनसे। नहीं, अगर आप स्मॉल कैप में 100% पैसा डालते हो, अगले 20 साल तक पूरी वोलेटिलिटी झेलते हो, जहां पे 50% का करेक्शन, 30% का करेक्शन आता है, ये सब झेल करके 20 साल के बाद आप खुद को देखते हो, सो डेफिनेटली उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। डेफिनेटली जो रिजल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। लेकिन क्वेश्चन ये है, क्या आप ये कर पाओगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।